देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कौन सा फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको यह पता हो पार्शियल फ्रैक्शन है कैसा। पार्शियल फ्रैक्शन, अब समझना, मैंने मेरी समझ में पार्शियल फ्रैक्शन के चार टाइप बना करके रखे हैं। चार टाइप कौन कौन से? एक यूनी पावर जिसकी पावर एक हो, एक ब्रैकेट के बाहर पावर बोले तो होल पावर, एक ब्रैकेट के अंदर पावर, और एक अंदर और बाहर दोनों पावर। तो समझना जरा ध्यान से, ब्रेक कैसे करते हैं। पहला मैंने बोला है टाइप वन। टाइप वन, टाइप वन का मतलब क्या है साहब? ऊपर कुछ भी हो सकता है, पी एक्स प्लस क्यू, ऊपर का फंक्शन कुछ भी हो सकता है। नीचे क्या होगा साहब? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। ए और बी की जगह पर क्या हो सकती है साहब? डिजिट हो सकती है, लेकिन पावर नहीं दिखेगी साहब। डिनोमिनेटर में पावर नहीं दिखेगी। जब भी डिनोमिनेटर में पावर नहीं दिखेगी तो हम क्या करेंगे साहब? ए के अपॉन में लेंगे पहला ब्रैकेट और बी के अपॉन में लेंगे दूसरा ब्रैकेट। ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करना। ये है साहब हमारा फर्स्ट टाइप। सर अगर गलती से दूसरा ब्रैकेट ए के अपॉन में ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो याद रखना, अगर 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 ब्रैकेट की पावर वन हो, सिंगल पावर हो, तो एक ब्रैकेट एक कांस्टेंट के अपॉन में, दूसरा ब्रैकेट दूसरे कांस्टेंट के अपॉन में। अगर मान लेते हैं तीसरा ब्रैकेट आता एक्स प्लस सी, तो वो सी के अपॉन में। ये है साहब टाइप वन। अब मैं बात करता हूं टाइप टू की। टाइप टू की, तो टाइप टू क्या है साहब हमारे पास में? सब कुछ सेम रहेगा। पी एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, वाई प्लस बी का स्क्वायर, या और भी फंक्शन हो सकते हैं, नो पावर भी हो सकता है। अभी फिलहाल बाहर पावर है, पहले कोई पावर नहीं थी अब बाहर पावर है। अरे पहले कोई पावर नहीं थी अब बाहर पावर है। अगर बाहर पावर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले पावर गिनो। टू और टू, फोर पावर है, तो पहले चार कांस्टेंट लिख दो साहब। क्या लिख दो? चार कांस्टेंट। चार कांस्टेंट कौन कौन से साहब? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सर अगर पावर पांच होती है तो ई ले लेते, ई तक ले लेते। तीन होती है तो सी तक ले लेते। अभी अपने पास चार है। अब आपको लिखना किस हिसाब से लिखना समझना है ना। पहले सबके अपॉन में, जैसे x प्लस ए दो बार था तो x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी दो बार था तो x प्लस बी, एक्स प्लस बी। अब आपको कैसा करना है? पावर दो थी ना, वन टू, वन टू, इस तरह से ब्रेक करना है। इज दैट ओके और नॉट? अगर बाहर पावर है तो जितनी पावर उतने कांस्टेंट। मैंने क्या कहा? अगर सिंगल पावर थी तो जितने ब्रैकेट उतने कांस्टेंट। अगर बाहर पावर है तो जितनी पावर उतने ब्रैकेट उतने कांस्टेंट। पावर दो थी तो दो कांस्टेंट, पावर चार है तो चार कांस्टेंट। ये है साहब सेकेंड टाइप। अब अपन बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो देखिएगा साहब टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड क्या कहता है? ऊपर कुछ भी हो, नीचे साहब अंदर पावर हो। कहां पावर हो साहब? अंदर पावर हो। एक बार फिर से सुनना, अगर कोई पावर नहीं है तो जितने ब्रैकेट उतने कांस्टेंट। बाहर पावर है तो जितनी पावर उतने कांस्टेंट। अगर अंदर पावर है, अगर अंदर पावर है तो दो कांस्टेंट एक साथ। बोले साहब कैसे? तो देखिएगा, जैसे पावर अंदर है तो ए एक्स प्लस बी के अपॉन में पहला ब्रैकेट और सी एक्स प्लस डी के अपॉन में दूसरा ब्रैकेट। अच्छा, अगर पावर दो हो तो दो कांस्टेंट लेना? नहीं, अगर पावर तीन हो तब भी दो ही लेना है, चार हो तब भी दो ही लेना है। अंदर पावर कितनी भी हो, कांस्टेंट दो ही लेना है। समझ के चलना है ना साहब। तो ये तीन टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन है। अगर मैं आगे बात करूं, चौथा टाइप, टाइप फोर। अब टाइप फोर क्या है साहब? सुनना, उसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। उसमें क्या है साहब? अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है। अरे भैया, अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो करेंगे क्या? करेंगे क्या देखना जरा ध्यान से। मैंने क्या किया साहब? दो है तो दो बार ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी। ये अंदर पावर का रूल है साहब।
ब्रैकेट कितनी बार है साहब? 2 बार है, 2 बार है। तो एक बार इसके अपॉन में पावर 1, जो कि यहां हमने फॉलो किया था टाइप 2 में, देखो, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 इसके अपॉन में। तो ये हमारा क्या है? स्पेशल टाइप है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? अब इसको एक क्वेश्चन लेके समझते हैं तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्या होगा साहब? क्लियर होगा। तो अपन यहां रख देते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं साहब। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब पहला काम क्या है साहब? पहला काम क्या है? क्वेश्चन को देखते से ये समझना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो मुझे अंदर पावर नजर नहीं आ रही है, मुझे बाहर पावर नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये ना तो टाइप 2 है ना तो टाइप 3 है। इसमें तो कोई पावर नहीं है ना साहब, ये है टाइप 1। अब टाइप 1 में मैंने क्या बोला? क्या बोला याद करो? मैंने बोला जितने ब्रैकेट उतने कांस्टेंट। तो ब्रैकेट 2 दिख रहे हैं साहब मुझे यहाँ। कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं? 2। तो मैं 2 कांस्टेंट ले लेता हूं साहब। पहले तो एज इट इज दिखना है आपको, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल में लेना है ए के अपॉन में पहला कांस्टेंट, ए के अपॉन पहला ब्रैकेट, तो बी के अपॉन में दूसरा ब्रैकेट। ठीक है साहब, बड़ा आसान भाषा में। अब लेते हैं एलसीएम। अब तो नॉर्मल सॉल्व करना है साहब, जो आपने 10th तक सॉल्व किया है। 1 इक्वल टू इसका इधर एलसीएम से एलसीएम कैंसल। ए के साथ आ गया साहब एक्स प्लस 2 और बी के साथ आ गया एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और ये क्वेश्चन नंबर आसान भाषा। अब हमको इतना तो पता पड़ गया साहब, हमने इसको ब्रेक करा है, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसका मतलब फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, इसके लिए हमको क्या करना है, लेट एक एक करके दोनों ब्रैकेट उठाना है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। पहले मैंने उठाया x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 उधर जाकर के माइनस का 1 इक्वल टू -1। एक्स की प्लेस पर -1, अरे जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां -1 रख दे। देखिए साहब, रखते हैं 1 एज इट इज, a एज इट इज, -1 प्लस 2, b एज इट इज, -1 प्लस 1। अरे साहब ये तो क्या हो गया? हो गया, खत्म हो गया। 0, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो a की वैल्यू आ गई साहब हमारे पास 1। अगर इसको 0 रखा था तो इस वाले ब्रैकेट को बुरा लग जाएगा साहब, तो अपन इसको भी 0 रख देते हैं साहब। देखिएगा, इसको भी 0 रखते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस का 2 उधर जाकर के माइनस का 2। अरे कुछ अलग प्रोसेस नहीं है, फिर से x की जगह पे पहले -1 रखा था, अब x की प्लेस पर -2 रखना है। पुट कर देता हूं सामने, 1 इक्वल्स टू a -2 प्लस 2, b -2 प्लस 1। तो ये तो बम हो गया साहब, खत्म हो गया, 0। ये बच गया साहब, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब हमारा काम खत्म। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1। मैं यहां पर पुट कर देता हूं, आप लोग के लिए यही पुट कर रहा हूं। देखिएगा, यहां पर मैं पुट कर दे रहा हूं, a की जगह पर 1, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर -1, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। क्या आपने पढ़ा हुआ है? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है साहब? log x। तो log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2। log में अगर माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा साहब। क्या में आ जाएगा? डिवाइड में। तो मैंने लिख दिया इसको log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और ये हो जाएगा साहब आपका आंसर। तो बड़ी आसान भाषा में ये था टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन।